जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन पे, क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश में बहुत ही डिबेटेबल है। बहुत इस पे वाद विवाद होता है। एक पक्ष बोलता है रिजर्वेशन होना चाहिए, एक पक्ष बोलता है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कोई बोलता है थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दो, कोई बोलता है थोड़ा कम ही रिजर्वेशन दो। सबका अपना अपना मत होता है, बहुत ही डिफरेंस ओपिनियन रखता है लोग कि तो इंडिया क्योंकि एक गरीब देश है, आपको पता है, एक पुअर कंट्री है और यहाँ पे इनइक्वालिटी एक लेवल पे है। अमीर और गरीब के बीच में बहुत हायरार्की है, ऊपर नीचे है। तो इस चीज़ को पाटने के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट ठीक बैठता है, जहाँ तक है सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो एक तो ये है रिजर्वेशन का जो डिबेट है, वो चीज़ें है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उस समय डिबेट एक लेवल पर पहुंच गया और बहुत सारे मूवी भी इस पे बना कि रिजर्वेशन वाले जो मुद्दा है उस पर। और बाकी जो आपका रिजर्वेशन, फिर एक पॉइंट इसको भी समझना पड़ेगा हमको कि रिजर्वेशन हमारे देश में कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं। देखिए, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है। जो रियलिटी है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो है तो है। इंडिया एक गरीब कंट्री है, भारत एक गरीब देश है तो है। इसमें ना आप लॉजिक लगा सकते हैं, ना फैक्ट्स खोज सकते हैं, ना कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इंडिया अगर गरीब कंट्री है तो गरीब होने का मतलब है कि यहाँ का पॉपुलेशन गरीब है। देश अपने आप में गरीब थोड़ी ना होता है, सब देश के पास रिसोर्सेज है। तो गरीब होने का मतलब है यहाँ का पॉपुलेशन गरीब है। यहाँ के पॉपुलेशन के पास इतने पर कैपिटा इनकम नहीं है कि वो खुद पे एक्सपेंड करे, खर्चा करे, कंज्यूम करे और अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करे। तो रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर एक न्यूट्रल व्यू हम लोग लेते हैं। बाकी जो डिबेटेबल प्रॉब्लम है, जो थ्योरी है, थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी पढ़ने में काम आता है। देखिए, थ्योरी अप्लीकेबल थोड़ी ना होता है। थ्योरी अप्लीकेबल है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये है, वर्टिकल रिजर्वेशन ये है, तो ये सब भी चीज़ें ठीक है। लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो जो नीडी है, जिसको सच में ज़रूरत है, जिस बंदे को, जिस फैमिली को, जिस कैटेगरी के पर्सन को, जो हमारे एससीज हैं, एसटीज हैं, वुमेन हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो आपका हैंडीकैप पर्सन्स है, जिसको आप बोलिए जो आपका LGBTQ है, अब बहुत सारे हैं, हर प्रकार के डिफरेंस लोग हैं। तो इन सभी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए किस मात्रा में मिलना चाहिए, क्या देना जस्टिसेबल है। इसमें एक लेवल, एक कंसेप्ट और भी आ जाता है कि जस्टिस क्या होना चाहिए। जस्टिस का मतलब क्या होना चाहिए? तो जस्टिस बहुत ज़रूरी है। जब सोसाइटी में जस्टिस नहीं होता है तो क्या होता है, रिवोल्ट हो जाता है। तो जस्टिस इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो जो मार्क्स का कंसेप्ट है ना कि टोटल रेवोल्यूशन होगा, तो रेवोल्यूशन होना ज़रूरी ही पड़ जाता है। क्योंकि जस्टिस सोसाइटी में इस्टेब्लिश नहीं होता है ना, तो एक वर्ग को दिखने लगता है कि मेरा बगल वाला है जो अच्छा कर रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, और मैं एक हूँ, जीवन भर काम कर रहा हूँ, लिबराई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारा कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है। तो जस्टिस सोसाइटी में इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, पर्सपेक्टिव है, जो डिबेट है, कंसेप्ट है, इन सभी चीज़ों को चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। एक इस पे एक ऐसा ओपिनियन बनाते हैं। देखिए, बायसनेस तो ठीक है कि मैं अमीर वर्ग से हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं गरीब वर्ग से हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक है, ये वो दिस डैट, ये तो ठीक है। लेकिन एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव जनरेट करना और एक न्यूट्रलिटी बहुत ज़रूरी होता है। एक बीच जो मध्य मार्ग बोला जाता है, तो बीच के रास्ते बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं।